हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज है 17 फरवरी। तो चलिए, आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो कल किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए थे, तो 16-17 फरवरी के एक साथ सभी करंट अफेयर को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आपको करंट अफेयर माइंड मैप के माध्यम से करंट अफेयर कराई जाती है। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यू 6 से लेकर 12 तक, यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट और जो रिवीजन सीरीज के रूप में हमने वाईसीटी की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, उसे भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको बेहतरीन जीएस का जो रिवीजन है वो आप कर सकते हैं आने वाले एग्जामों के लिए। तो आप वहाँ से जुड़ के आप हमारे सभी विषयों का रिवीजन वहाँ पे होगा और बहुत अच्छा है वहाँ पे रिवीजन क्लास, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, पहला सवाल है कि नागालैंड में नागा समुदाय ने हाल ही में किस जीव के शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। जी हाँ, नागालैंड में नागा समुदाय ने हाल ही में किस जीव के शिकार पर प्रतिबंध लगाया है, तो यह है पेंगोलिन। जी हाँ, पेंगोलिन के शिकार पर हाल ही में नागालैंड के नागा समुदाय ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बारे में देखेंगे कि इंडियन पेंगोलिन, जिसे हम मैनिस क्रेसिकोडाटा, जी हाँ मैनिस क्रेसिकोडाटा बोला जाता है इसे, इसका जो वैज्ञानिक नाम है इंडियन पेंगोलिन को। और चाइनीज पेंगोलिन जो है इसे मैनिस पेटोडेक्टाइला, जी हाँ पेटोडेक्टाइला बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो चाइनीज पेंगोलिन है इन्हें मैनिस पेटोडेक्टाइला तथा मैनिस क्रेसिकोडाटा इंडियन पेंगोलिन को बोला जाता है। ये हमारे भारत में पाए जाते हैं, यहाँ आप लोग याद रखेंगे। या जो है वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत संरक्षित हैं। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत संरक्षित हैं। और पेंगुलिन जो है शर्मीले होते हैं, रात में घूमने वाले मैमल हैं। जी हाँ, मैमल स्तनधारी जंतु हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये कीड़ों, चींटी, दीमक आदि को खाते हैं। टोटल 8 प्रजातियाँ इनकी पाई जाती हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इनकी टोटल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और यह कीड़ों, चींटी और दीमक आदि को खाते हैं। यह प्रस्ताव जो है यूनाइटेड संगम नागा कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी ट्राइबल बॉडी है, उसके संगतम लिखुम पुमजी ने अपनाया था। जी हाँ, यह प्रस्ताव जो है यूनाइटेड संगतम लिखुम पामजी ने अपनाया था, जो कि नागा कम्युनिटी की सबसे बड़ी ट्राइबल बॉडी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, इसके बारे में जान लिया कि हाल ही में नागा समुदाय ने किस जंतु पर प्रतिबंध लगाया शिकार पर, तो पेंगोलिन पर लगाया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखेंगे। जी हाँ, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि किसे गिफ्ट सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। जी हाँ, गिफ्ट सिटी जो है आप लोग जानते हैं गुजरात का। तो हाल ही में गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये उदय कोटक को। जी हाँ, उदय कोटक जी को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये जो कि महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। जी हाँ, ये महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं उदय कोटक। इन्हें जो है हसमुख आढ़िया, जी हाँ हसमुख आढ़िया के जगह पर नियुक्त किया गया है। जी हाँ, हसमुख आढ़िया के जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। गिफ्ट सिटी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, जी हाँ इसका जो फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। और यह भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ जब वो मुख्यमंत्री थे तभी इन्होंने वहाँ पर स्थापित किया था इसे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यह एक वित्तीय हब है, केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा का केंद्र है, और जो कि परिचालन स्मार्ट सिटी के रूप में भी यह इसे दर्शाया गया है। तो यहाँ इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। आज के तीसरे सवाल पर चलेंगे। जी हाँ, तीसरा सवाल देखेंगे। तो तीसरा सवाल है कि WHO ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन के मजबूत करने, जी हाँ WHO ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन को मजबूत करने हेतु कौन से टीके की मंजूरी दी है। जी हाँ, हाल ही में WHO, जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन को मजबूत करने हेतु कौन से टीके को मंजूरी दी है, तो इसने NOPV2, जी हाँ नो PV2 टीके को मंजूरी दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो कि प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है। जी हाँ, NOPV2, तो ये टीका जो है इसको इन्होंने हाल ही में मंजूरी दी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत को 2014 से ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, भारत जो है 2014 से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। और पोलियो के जो पहले टीके की खोज की गई थी यह जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और 1980 के दशक में अब तक टीकाकरण से 99% तक, जी हाँ 99% तक ये जो है उसमें कमी आई है। जी हाँ, जो रोग होते हैं उसमें 99% तक कमी आई है टीकाकरण से, जो कि 1980 के दशक से इसे स्टार्ट किया गया। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि WHO ने, और WHO के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
1948 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनॉम जी हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये WHO से संबंधित जीके हो गया। तो हाल ही में किस टीके को मंजूरी दी गई है? NOPV2 को। जी हाँ, NOPV2 को हाल ही में भी इसको मंजूरी दी गई है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब अगले सवाल पर चलेंगे, आज के चौथे सवाल पर। जी हाँ, चौथा सवाल हम लोग देखेंगे। चौथा सवाल है कि उत्तर और दक्षिण ब्लॉक मिलकर, जी हाँ, उत्तर नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक मिलकर कौन सा संग्रहालय बनाया जाएगा? जी हाँ, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को मिलाकर कौन सा संग्रहालय बनाया जाएगा? तो युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। जी हाँ, युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को मिलकर बनाया जाएगा। ब्रिटिश कालीन के दौरान निर्मित नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जी हाँ, उत्तर ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक लंबे समय से भारत शासन व्यवस्था के प्रमुख केंद्र रहे हैं, और 1947 से प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में काम कर रहा है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि हमारी साउथ ब्लॉक में जो है प्रधानमंत्री कार्यालय स्थित था, वहाँ पे काम कर रहा है। और जैसा कि जानते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक था, उनको मिला के एक युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। उसका नाम क्या होगा? युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पे। यहाँ पर हमने देखा कि 13 फरवरी 2026 को PM कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब चलेंगे आज के 5वें क्वेश्चन पर। जी हाँ, 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि डेविड जे फाइबर, जी हाँ, डेविड जे फाइबर का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किसकी खोज की थी? जी हाँ, उन्होंने खोज की थी, तो उन्होंने इंटरनेट की खोज की थी। जी हाँ, इंटरनेट के जनक कहे जाते थे वो, जैसा कि आप लोग याद रखेंगे। इंटरनेट के जनक डेविड जे फार्बर। इन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल को आकार दिया, और ARPANET के विस्तार में भी इनकी अहम भूमिका रही है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ARPANET जो कि सबसे पहला इंटरनेट वो था, इसे आप लोग याद रखेंगे। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ARPANET के विस्तार में इनकी अहम भूमिका रही है, और उन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी आकार दिया था। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1934 में न्यू जर्सी में हुआ था, और मृत्यु जो है इनकी 7 फरवरी 2026 को 91 वर्ष की उम्र में हो गई। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि 1977 में फार्बर ने ईपाल बर्न के साथ मिलकर कंप्यूटिंग और दूरसंचार प्रणालियों का भी अवतरण किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 1977 में इन्होंने कंप्यूटिंग और दूरसंचार प्रणालियों का भी अवतरण 1977 में किया, और इंटरनेट के जनक भी ये कहे जाते हैं। इंटरनेट के दादा भी इनको कहा जाता है। जी हाँ, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। डेविड जे फार्बर, उनका हाल ही में भी निधन हो गया। इसे आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखेंगे, आज का छठा सवाल, जो कि यूपी स्पेशल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? जी हाँ, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय, जी हाँ, गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये मथुरा में होगा। जी हाँ, मथुरा में होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के मथुरा में होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। यह संग्रहालय जो है स्वदेशी मवेशी नस्लों, संरक्षण, सतत कृषि, दुग्ध अर्थव्यवस्था और भारत की गायों को सांस्कृतिक महत्व को उजागर करेगा। जी हाँ, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि यह जो संग्रहालय है स्वदेशी मवेशी नस्लों, संरक्षण, सतत कृषि, दुग्ध अर्थव्यवस्था और भारत की गायों के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करेगा। और भारत विश्व में सबसे बड़ा मवेशी आबादी में से एक है। इनसे दुग्ध उत्पाद, खाद्य, ग्रामीण रोजगार और पारंपरिक कृषि होती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि भारत में जो है मवेशियों का बहुत बड़ा आबादी है, सबसे बड़ी आबादियों में से एक है। इन्हीं मवेशियों से भारत को दूध का लाभ, दूध उत्पाद होता है। खाद भी इन्हीं से, जैविक खाद जो होती है इन्हीं से तैयार की जाती है। ग्रामीण रोजगार भी मिलता है, तथा पारंपरिक कृषि इन्हीं के ऊपर निर्भर रहती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि भारत का जो है पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ? मथुरा में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अब चलेंगे हम लोग आज के प्रमुख ऑनलाइनर्स पे। जी हाँ, प्रमुख ऑनलाइनर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रमुख कुछ ऑनलाइनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है प्रमुख ऑनलाइनर में कि हाल ही में किस ओडिया गायिका का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जी हाँ, हाल ही में किस उड़ीसा गायिका का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो एक गीता पटनायक का। जी हाँ, गीता पटनायक जी का हाल ही में भी निधन हो गया, जो कि उड़िया की गायिका थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यह संगीत के क्षेत्र से हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि फिडे फ्री स्टाइल विश्व चैंपियन कौन बने हैं? जी हाँ, फिडे, जो कि आप लोग जानते हैं शतरंज का एक टूर्नामेंट है। फिडे
फ्री स्टाइल के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो मैग्नस कार्लसन। जी हाँ, मैग्नस कार्लसन बने हैं और इसका आयोजन जो है बेइसेनहॉस में आयोजित हुआ था और यह मैग्नस कार्लसन का 21वां खिताब है, इसे आप लोग याद रखेंगे, या इनका 21वां खिताब है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के वार्षिक खेल सप्ताह 2026 की थीम क्या थी? जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के वार्षिक खेल सप्ताह 2026 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था मैदान पर सद्भाव लोकतंत्र में शक्ति। जी हाँ, मैदान पर सद्भाव लोकतंत्र में शक्ति, हार्मोनी ऑफ द फील्ड एंड स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी। तो ये इसकी थीम थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा वार्षिक खेल सप्ताह 2026 की थीम क्या थी? तो मैदान पर सद्भाव लोकतंत्र में शक्ति, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मिलन अभ्यास नौसेना कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 15 से 25 फरवरी विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। 15 से 25 फरवरी कहाँ? विशाखापट्टनम में। अगला देखेंगे कि बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन बने? तो हाल ही में बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री मियाँ आमोर मोटली बने हैं। जी हाँ, मियाँ आमोर मोटली बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मियाँ आमोर मोटली बारबाडोस के प्रधानमंत्री बने हैं। अगले सवाल चर्चा करेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जी हाँ, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे, असम में किया गया है। अगला सवाल देखेंगे कि 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यानी कि 78वीं। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वीरगाथा काल की बहुत बड़ी बहुत कवि मानी जाती हैं और इन्हें जो आजकल जो इसके 4 वो स्तंभ होते हैं, उन स्तंभों में इन्हें जाना जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के 4 स्तंभ हैं, उनके एक स्तंभों में इन्हें जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये दिल्ली एम्स के द्वारा शुरू किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली एम्स के द्वारा भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला सवाल देखेंगे कि जन्मजात हृदय दोष जागरूकता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 7 से 14 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, 7 से 14 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर आज के कुछ ऑनलाइन फैक्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लिए और ये थे हमारे कुछ आज करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 10 से 15 मिनट में आपको देश दुनिया की तमाम सारी खबरों से रूबरू करा दिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप हमारी इस 10 से 15 मिनट की क्लास से जुड़कर अपनी करंट की तैयारी को एकदम सुदृढ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको माइंड मैप के माध्यम से करंट अफेयर कराई जाती है, जिसमें आपको नोट्स किस आधार पर बनाने हैं यह भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी आधार पर आप अपने करंट का नोट बना सकते हैं, इससे इसमें आपको याद करने में भी आसानी होगी, रिवीजन में भी आपको आसानी होगी और लिखने में भी आपको आसानी होगी। तो इस तरह आप इसी फॉर्मेट पे अपने करंट का नोट्स तैयार कर सकते हैं। इससे आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारी इस क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कई लोगों से इसे शेयर करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।